हेलो एवरीवन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है और उसका परफेक्ट आंसर कहीं लिखा हुआ नहीं। एक आंसर है जो स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है, पर वो भी उतना अच्छा आंसर नहीं है, उतना कन्विंस नहीं करेगा। तो आज मैं इसका प्रॉपर जवाब देने जा रहा हूँ। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करते हैं, हम लोग एक ऑडिट फाइल मेंटेन करते हैं। अलग अलग आइटम्स, अलग अलग चीज़ों पे जो प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करते हैं, उस ऑडिट प्रोसीजर को हम नोट डाउन करते हैं, उसके पूरे डिटेल्स मेंशन करते हैं, क्या एविडेंस हमें मिला, हम किन कंक्लूजन पे पहुंचे, उन सब को इकट्ठा करके हम लोग एक फाइल बनाते हैं, विच इज़ ऑडिट फाइल। अक्सर हम पढ़ते हैं कि ऑडिट फाइल किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। चलो, बाहर वालों के साथ तो शेयर नहीं करना है, उसका तो एक कॉमन सेंस है कि कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्लाइंट की डेटा बाहर लीक होगी। रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो शेयर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जब आप स्टैंडर्ड पढ़ते हो, वहाँ लिखा हुआ रहता है कि आप क्लाइंट के साथ भी अपने ऑडिट फाइल का सिर्फ पोर्शन या एक्सट्रैक्ट शेयर कर सकते हो, एंड नॉट एंटायर ऑडिट फाइल। और वो भी मेरी मर्जी है कि मैं अपने फाइल का कुछ पोर्शन भी शेयर करूं क्लाइंट के साथ या नहीं शेयर करूं। तो आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मैंने क्लाइंट के अकाउंट्स का सारा डेटा यूज करके ऑडिट फाइल क्रिएट किया है। मेरे प्रोसीजर्स जो भी हुए हैं वो हुए तो क्लाइंट के अकाउंटिंग डेटा के ऊपर ही है। तो वाई आई कैन नॉट शेयर द एंटायर ऑडिट फाइल विथ माई ओन क्लाइंट? क्यों नहीं शेयर कर सकते? इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले हम लोग वो आंसर सुनेंगे जो हमको एग्जाम में लिख के आना है, जो स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। SQC1 एंड SA 230 में मिलाकर लिखा हुआ है कि इसके दो कारण है। नंबर वन, इट विल अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय मी, नंबर वन। नंबर टू, इट विल अंडरमाइन द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। अब तुमने जब ये दो आंसर सुना, दो पॉइंट सुना, प्रॉपर आंसर, ये वो आंसर जो स्टैंडर्ड्स में लिखा है, पर ये उतना ज़्यादा कन्विंस नहीं करता है, ये उतना क्लियर समझ में भी नहीं आता है। तो मैं तुमको प्रॉपर रीजंस बता रहा हूँ कि क्यों ऑडिट फाइल हमें क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए इन एंटायरिटी। नंबर वन तो बात ये है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कुछ सीक्रेटिव या कुछ जादू मंत्र कर रहे हैं जो उनको नहीं बताना है। बात ऐसी है, ऑडिटर अप्लाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन मेनी प्रोसीजर्स। बहुत सारे हमारे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते हैं, और ऑडिट में हम 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 1 साल करेंगे और बाय बाय टाटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम 5 साल तक किसी भी क्लाइंट के लिए ऑडिटर रहते हैं, और अगर क्लाइंट के ऊपर रोटेशन वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब तो हम बार बार कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपने सारे के सारे जजमेंट्स, अपना पूरा का पूरा स्टाइल माइक्रो लेवल में अगर आप क्लाइंट के साथ शेयर कर दोगे, देन देयर विल बी नो सरप्राइज एलिमेंट लेफ्ट। वो क्लाइंट सब समझ जाएगा कि हाँ भाई ये आता है तो ये चेंज करता है, इसको ऐसा ऐसा शेड्यूल चाहिए, ऐसा ऐसा डेटा चाहिए। तो अगले साल जब मैं ऑर्डर पे जाऊंगा ना, दे विल कीप ऑल द डेटा मैनिपुलेटेड एंड रेडी फॉर मी। क्या चेक कर लो, सब तो परफेक्ट ही है। तब फिर एमएमएस कहाँ से मिलेगा? प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कि अगर हम लोग अपना जजमेंट और सारा एग्जैक्ट डिटेल मेथडोलॉजी शेयर कर दें क्लाइंट के साथ, तो फिर अगली बार के लिए वो अपने डेटा को मैनिपुलेट करके हमें देगा, ताकि उसमें कोई एमएमएस हो ही नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हो। ये तो नंबर वन रीजन है। नंबर टू रीजन जो ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए समझना, एमएमएस क्यों होता है? एमएमएस मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन, फ्रॉड, एंड नंबर टू, एरर। अब आप ही बताओ, आज की तारीख में जब सब कुछ ऑटोमेटिक है, अगर आप ई कॉमर्स हो या नहीं हो, जैसा भी हो, आपके अकाउंट्स तो ऑटोमेटेड होते हैं। अकाउंट्स तो आप किसी सॉफ्टवेयर से बना रहे हो, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी टैली यूज होता है फॉर मेकिंग द अकाउंट्स। तो जब आप कंप्यूटराइज्ड मैनर में पूरा अकाउंट्स बना रहे हो, तो एरर के चांसेस तो नेग्लिजिबल हैं, नेग्लिजिबल। अगर आपके अकाउंटिंग प्रोसेस या एफआर प्रोसेस में कोई मैनुअल इंटरवेंशन है तो भले ही वहाँ थोड़ा एरर हो जाए, वरना एरर के चांसेस नहीं है। तो आज के दिन जो एमएमएस पैदा होगा वो 99% फ्रॉड से पैदा होगा, 1% एरर, वो भी मतलब बता रहा हूँ ना कि जीरो हो सकता है वो, ठीक है। 99% अगर एमएमएस है अकाउंट्स के अंदर तो दैट विल बी ड्यू टू फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स कि मैनेजमेंट कंपनी के प्रॉफिट को मैनिपुलेट करके चेंज करके दिखाना चाहती है, यही रीजन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अगर आज मैं एमएमएस ढूंढने जा रहा हूं तो मेरा नंबर वन शक किस पर है? मैनेजमेंट पर है, कि इन्हीं लोगों ने तो अपने अकाउंट्स को हेराफेरी किया होगा इन्वेस्टर को गधा बनाने के लिए या बैंक्स को फूल करने के लिए। तो व्हाई शुड आई टेल देम कि एग्जैक्ट मेरा जजमेंट क्या है, मेरा प्रोसीजर क्या है? वरना वो तो पहले से तैयार रहेंगे कवर अप करने के लिए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट?
सो 2 मेजर रीजंस आई हैव टोल्ड यू, एक तो जो इंस्टीट्यूट की किताब में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड्स में लिखा है वो, कि इट में अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय अस और इट में अंडरमाइन द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। लेकिन दूसरा कारण जो मैंने तुम लोग को बताया, 2 रीजंस, नंबर 1, अगर आप अपना डिटेल्ड एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी प्लान तो हम लोग शेयर करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट पे जब तुम जाओगे ना, तो जो ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बैठते हैं उनके साथ हम लोग पूरा ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान मटेरियलिटी शेयर करते हैं, बट डिटेल लेवल पे अपना ऑडिट प्रोग्राम या अपना ऑडिट फाइल शेयर वहां भी नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज हर जगह जहां हमने जो जो जजमेंट लगाया, हमारे क्या क्या असम्पशंस हैं, हमारा एग्जैक्ट डिटेल मेथड अगर उनको पता चल गया तो वो पहले से प्रिपेयर कर लेंगे मैनिपुलेट करने के लिए अकाउंट्स को नेक्स्ट ईयर के लिए। दूसरी बात है कि फ्रॉड एंड एरर, 2 रीजन जिससे एमएमएस पैदा होता है, उसमें आज के युग में 99% एमएमएस कैन ऑकर ड्यू टू फ्रॉड, नॉट ड्यू टू एरर, बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइज्ड। तो फ्रॉड मतलब मैनेजमेंट की मंशा ही होती है कि किसी तरह से अपने रिजल्ट्स को कंट्रोल करके चेंज करके दिखाना है। जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो ना दिखाओ, बढ़ा चढ़ा के दिखाओ ऑफ देयर बिकॉज ऑफ देयर ओन हिडन एजेंडा। तो इस वजह से वी डोंट शेयर आवर ऑडिट फाइल विद द क्लाइंट। ओके, आजकल रिकरिंग एंगेजमेंट्स का युग आ गया है। आपका अपॉइंटमेंट जो किसी भी कंपनी में होता है वो स्ट्रेट अवे 5 ईयर्स के लिए होता है। रोटेशन अगर एप्लीकेबल है तो 5 ईयर्स के 2 टर्म, रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है तब तो आप 5 साल के लिए बार बार रीअपॉइंट हो सकते हो। ऐसे में अपने सारे राज खोल देना, सब कुछ बता देना क्लाइंट को कि मैंने एग्जैक्टली कैसे क्या चेक किया है, ये उचित नहीं होगा। ये तुम्हारे काम को अगले साल बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। तो दैट इज द मेन रीजन। थैंक यू।